Students, today we will start Geography 8th class, second chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. हम इस चैप्टर में इंडिया एंड अब्रोड अदर कंट्रीज़ की जो सिचुएशंस होती हैं, लोकेशंस होती हैं, या जो लैंड्स हैं, सॉइल हैं आपकी, वाटर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अफ्रीका का एक देश है तंजानिया का। तो इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। यानी तंजानिया में एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे एक माम्बा है, कोई व्यक्ति होगा जो सुबह बहुत जल्दी सुबह उठ के और पानी लेके आता है। शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग, यानी गर्ल है, कोई वुमेन है माम्बा। शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स, यानी काफ़ी दूर पानी भरने के लिए जाता है, फिर कुछ घंटों बाद लौट के आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस, उसके बाद वो अपनी माँ की मदद करती है घर में। एंड जॉइन हर ब्रदर्स, और अपने ब्रदर को देखती है। और जो उसके यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, गॉट, बकरी, उनकी देखभाल करती है। ऑल हर फैमिली ऑन्स इन ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। अब उसकी सारी फैमिली कहाँ पे रहती है? एक रॉकी लैंड है, वहीं पे एक छोटा सा पीस है लैंड का, वहीं पे सब लोग रहते हैं एक झोपड़ी में। मामाज फादर कैन वेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट्स आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। माम जो मामाज फादर हैं वो क्या करते हैं, एक छोटी सी ज़मीन पे अपना वेयरली है और मेज़ है, यानी आपका ज्वार बाजरा है, उसको ग्रो अप करते हैं बड़ी मेहनत से। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर होल ईयर, लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं है पूरे साल के लिए, उसके परिवार के लिए। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की जो तंजानिया में गांव दिया, यहाँ पे लैंड है वो कैसी है, बहुत ही वेयर है, वेरन है एक तरीके से, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है उसको करने के लिए खेती। पीटर लिव्स इन द हट ऑफ द शिप ए रेडिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। एक पीटर है, दूसरा एग्जाम्पल न्यूजीलैंड का है जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बगल में है, ईस्ट में एक छोटा सा देश है। वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, यानी उसकी फैमिली, यहाँ पे चूँकि एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे वूल का जो फैक्ट्रीज है बहुत है, तो उस वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में कह सकते हैं कि वो काम करते हैं। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से लौट के आता है तो पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप्स। देखते हैं कि पीटर जो उसके अंकल है वो क्या करते हैं, शिप्स की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। देयर शिप्स यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस। और जो इस जहाँ पे शिप्स रखते हैं वो कहाँ पे है, बहुत ही ग्रासी प्लेन है, बहुत सारी घास घास है, कह सकते हैं ग्रास लैंड है एक तरीके से, जो कि चारों तरफ क्या है, वहाँ पे हिल्स हैं सराउंडिंग में। इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो क्या करते हैं, लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फैमिली फार्मिंग। पीटर्स की फैमिली है जो वेजिटेबल्स ग्रो अप करती है, लेकिन वो कैसे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपकी क्या होती है, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं गांव में, नहीं अक्सर कर देखा आपने, घर से जो चीज़ें निकलती हैं साफ़ सफाई के दौरान, या जो आपका गोबर होता है जिसे कहते हैं, वो चीज़ को खेतों में यूज किया जाता है, यानी फर्टिलाइजर्स होते हैं आपके, उनका यूज नहीं होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जो वर्ल्ड के पार्ट्स हैं उनके एग्जांपल दिए हैं। माम्बा एक अफ्रीका में रहता है और पीटर आपका न्यूजीलैंड का। दिस डिफरेंसेस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। दोनों की क्वालिटी में क्या है, काफ़ी डिफरेंसेस है। सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूसेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। हर एक से अलग होती है, प्लेसेस अलग होते हैं, डिफर होते हैं बिल्कुल। ओके
अब डू यू नो में यहाँ क्या दिया है, तो ये भी देख लेते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया, यानी जो 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो मात्र 30% लैंड को ऑक्यूपाई किए हुए है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पर्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड है, यानी बाकी जो 70% लैंड है वो कैसी है, या तो बहुत कम वहाँ पे पॉपुलेशन है या वो बिल्कुल डेजेटेड है, वीरान है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। 70% कैसी है, बिल्कुल या तो बहुत कम पॉपुलेशन है या फिर बिल्कुल वहाँ कोई रहता ही नहीं, वीरान है, ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी 30% पे पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन ओनली 30% लैंड पे रहती है। चलिए, तो फर्स्ट यहाँ पे जो आपका टॉपिक है लैंड, तो लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज है आपका लैंड, है ना, जो अभी बात करी थी लास्ट टॉपिक में, इंडस्ट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज से हम मॉडिफाई करके वैल्यूएबल थिंग्स बनाते हैं, तो लैंड भी उसमें किस में आ जाती है आपकी, नेचुरल रिसोर्स। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि टोटल जो हमारी अर्थ है, अर्थ की टोटल लैंड है उसका 30% क्या है आपका, सरफेस से घिरा हुआ है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, और वो भी इसमें सब रहने योग्य नहीं है। आप देखते हो ना, 30% पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हिल्स भी हैं, माउंटेन्स भी है, लेक भी है, और बाकी 71% पे तो आप जानते हो वाटर ही वाटर है। तो यानी जो हैबिटेबल लैंड है वर्ल्ड में ओनली कितनी है, वो 30% है। The uneven distribution of population is different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। अब जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है यानी असमान, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एंड डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पॉपुलेशन का, उसके पीछे फैक्टर्स आपकी मैंने बताया, कहीं पे वेरन लैंड हो सकती है, अनफर्टाइल लैंड्स हो सकती है, या कह सकते हैं हिली एरियाज हो सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन एक जैसी हो ही नहीं सकती। जहाँ पे जाना फर्टाइल है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और जहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन की, वाटर की, आपकी जॉब की, है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन स्पर्सली होती है, बहुत कम होती है। द रग्ड टोपोग्राफी, यानी यहाँ पे ये रग्ड टोपोग्राफी होती है, ऊबड़ खाबड़ जैसे कहते हैं, एक जैसी ज़मीन नहीं होती है। स्टीप स्लोप, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाली जगह, ऑफ माउंटेन्स, लो लेइंग एरियाज, सस्टेबल ऑफ वाटर जहाँ पे पानी की कमी है, लॉगिंग डेजर्ट एरियाज, बहुत सारा डेजर्ट एरियाज है, थिक फॉरेस्ट एरियाज आर नॉर्मली स्पर्सली पॉपुलेटेड, और बहुत ज़्यादा घना जो फॉरेस्ट होता है, थिक फॉरेस्ट, वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम होती है, और अनहैबिटेटेड यानी या पॉपुलेशन होती ही नहीं है बिल्कुल। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यानी इसमें दो ये चीज़ें हैं, जो प्लेन्स और रिवर वैली, जहाँ रिवर होती है उसके साइड में सबसे ज़्यादा सूटेबल लैंड्स होती है एग्रीकल्चर के लिए इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती। मोस्टली आप ये यू कैन सी जो सिटीज़ हैं रिवर्स के किनारे कितनी पॉपुलेटेड होती हैं आपकी, है ना, थिक पॉपुलेटेड होती हैं, बिकॉज एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल देयर। तो प्लेन्स एंड रिवर वैली ऑफन सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत ही घने बसे हुए हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब लैंड यूज़, लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया कि लैंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरे सरफेस का 30% हम यूज़ करते हैं जिस पे रहते हैं लोग, उसमें भी प्रॉपर सब रहने योग्य नहीं है ना, और उसमें भी आपकी प्लेन्स एंड रिवर वैली में ही पॉपुलेशन मोस्टली क्या है रहती है। चलिए, तो लैंड यूज़, लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, यानी जो लैंड है हमारी उसके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ हैं। जैसे हम किस में इस्तेमाल करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, फॉरेस्ट्री में करते हैं, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सिटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज ए कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसी को हम क्या कहते हैं, लैंड यूज, यानी जो लैंड है पड़ी हुई है उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन है तो वो यूज़ हो गई, तो हम कहें लैंड यूज कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर करने लगते हैं, कोई बिल्कुल वेयर पड़ी हुई खाली पड़ी हुई है उस पर कुछ नहीं हो रहा, हम लैंड का हम एग्रीकल्चर चालू कर देते हैं तो वो यूज़ होने लगी। ठीक है, तो ये इस तरह से।
कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? और वो माम्बास कैसे करते थे, एक अपने छोटे से पीस पे वेजिटेबल्स को ग्रो अप करते थे, है ना। और ऐसे ही पीटर्स, वहाँ पे वो अपनी शिप्स को रियरिंग करता था। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज, अब जो लैंड होती है उसका जो कह सकते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, वो किस तरह से बनती है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कि जहाँ पे बहुत ही फर्टाइल है और अनफर्टाइल है, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स। तो उसमें टोपोग्राफी आपकी है, यानी कि एक जैसी ज़मीन नहीं होती, जो टोपोग्राफी ने स्थलाकृति कहते हैं, जो अलग अलग आकृतियाँ होती हैं हमारे सरफेस पे, टोपोग्राफी। सॉइल, climate, minerals and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. Land can also be classified on the basis of ownership. हमने लैंड को फिर क्लासिफाइड किया है मालिक के आधार पे, यानी ऑनरशिप के बेस पे। उसमें भी कितने प्रकार की ऑनरशिप होती है, एक प्राइवेट लैंड होती है और एक कम्युनिटी लैंड होती है। यानी प्राइवेट यानी आपकी और हमारी जो घर की लैंड होती है वो क्या कहते हैं, प्राइवेट कहते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लैंड है। कम्युनिटी की जहाँ पे आप जो कम्युनिटी रहती है वो उसका यूज़ करती है, तो उसमें आपकी क्या आती है, गाँव में कहते हैं ग्राम सभा की ज़मीन है, शहरों में आप देखो पार्क होते हैं, तो ये क्या है, कम्युनिटी की। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाई इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाई द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़ लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर्स, है ना, जहाँ पे फॉडर चारा कलेक्शन करते हैं, ऐसी जगह पे होती है, हर कोई वहाँ पे कलेक्ट कर सकता है, कम्युनिटी का ऐसी जगह होती है गांव में, जैसे ग्राम सभा की बताई थी ना, क्या है, कलेक्शन ऑफ फॉडर्स है, फ्रूट्स लगे होते हैं वहाँ पे, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं। देयर कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, तो इसे क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज। जो कॉमन यानी वहाँ की कम्युनिटी है, सब मिलके यूज करते हैं। पीपल and their demands are even growing but the availability of land is limited। अब क्या हो रहा है, पीपल एंड देयर डिमांड्स, यानी जो पीपल्स हैं उनकी डिमांड्स लगातार बढ़ रही है, लेकिन लैंड हमारी क्या है, लैंड तो हमारी उतनी लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसलिए जो क्वालिटी है लैंड की वो भी क्या है, डिफर है, यानी अलग अलग है प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, और जो ज़मीन है भी, लैंड है भी, उसको इनक्रोच करते जा रहे हैं लोग, यानी कि कब्जा जमाते चले जा रहे हैं, अपने कंट्रोल में करते चले जा रहे हैं कॉमन लैंड्स को, और उस पर अपने कॉमर्शियल्स शॉप्स वगैरह बना दे रहे हैं, मॉल्स बना दे रहे हैं, उसको इनक्रोच कर लिया, यानी अधिकार में ले लिया अपने, है ना। एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, यानी जो वेयर लैंड पड़ी थी, खाली जगह पड़ी थी, ज़मीन पड़ी थी, लैंड, उसको इनक्रोच कर लिया है शहरों में, तो शहरों में क्या बनाते जा रहे हैं, कॉमर्शियल शॉप्स बनती जा रही हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। और देहात में, रूरल एरियाज़ में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड लोग बढ़ाते जा रहे हैं अपनी, जो उनकी है। टुडे द वास्ट चेंजेज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन द कल्चरल चेंजेज इन आवर सोसाइटी। अब इस क्या हो गया, ये इतने सारे जो चेंजेज हुए हैं हमारे शहरों में और गांव में, यानी रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में, तो उसका साफ रिफ्लेक्शन दिखता है हमारे जो सोसाइटी के जो कल्चर है उस पर। लैंड डिग्रेडेशन ये भी बहुत तेज़ी से अब हो रहा है, लैंड स्लाइड्स यानी लैंड डिग्रेडेशन, यानी जो लैंड की क्वालिटी है वो बहुत ही एकदम से कम होती चली जा रही है, लैंड स्लाइड बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, यानी कि जो आपका हिल्स एरिया होती है मोस्टली वहीं पे लैंडस्लाइड होते हैं, पहाड़ टूट टूट के उसके टुकड़े अब गिरने लगे हैं, सॉइल इरोजन होने लगा बहुत तेज़ी के साथ, पेड़ कट रहे हैं, ट्री कटिंग हो रही है, तो इसकी वजह से जो सॉइल है वो क्योंकि पेड़ का काम क्या होता है, सॉइल को बिल्कुल पकड़ के रखना, हम और क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कॉमर्शियल पर्पस से हम इन पेड़ों को काट रहे हैं, तो जो मिट्टी को पकड़ के रखते थे पेड़, ट्रीज़, तो अब वहाँ पे पेड़ नहीं है, तो मिट्टी बड़ी तेज़ी के साथ नीचे साइड में बह रही है, डाउन डाउन साइड में बड़ी तेज़ी से सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी बहुत तेज़ी के साथ आपका कह सकते हैं कि डेजर्ट बनता चला जा रहा। आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इनकी वजह से क्या होता जा रहा, हमारा एनवायरनमेंट बड़ी तेज़ी से डिग्रेड हो रहा है। चलिए अब आप इसमें पिक्चर के जरिए आप देख सकते हो किस तरह से दिखाया गया है, पहले हमारा नेचुरल रिसोर्सेज इस तरह से होता था,
नेचुरल रिसोर्सेज यानी कोई भी कंस्ट्रक्शंस ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमारे पास थोड़ी सी फैसिलिटीज़ बढ़ी तो यहाँ पे देखिए आप ब्रिक्स के हाउसेस बने हुए हैं। फिर और पॉपुलेशन बढ़ी तो हमने शहरों में इस तरह की रोड्स है, व्हीकल्स हैं, और ये इस तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आने लगी। और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो रेलवेज़ आ गई, बड़ी बड़ी मॉल्स खुलने लगे। तो इस तरह से हमारी लैंड किस तरह से बराबर ऑक्यूपाई करके और उसको किस तरह से यूज करते जा रहे हैं, घेरते जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, अब लैंड रिसोर्सेज को किस तरह से संरक्षण करना है, उसको बचाना एक तरीके से। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड्स, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी लैंड्स क्या है उतनी लिमिटेड है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ever growing demands has led to a large scale destruction of forest cover and arable lands। इस वजह से क्या हो रहा है, जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का हो रहा है, यानी कि बर्बाद हो रहे हैं फॉरेस्ट। और क्या हो रहा है, जो हमारी अरेबल लैंड थी, एग्रीकल्चर के लायक लैंड थी, उसको भी हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज, इस वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम उसको खोते जा रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, इसलिए प्रेजेंट में जो हमारी क्या है लैंड डिग्रेडेशन है उसको चेक करना बहुत ज़रूरी हो गया। अफोर्टेशंस बहुत तेज़ी के साथ वन कट रहे हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। लैंड रिक्लेमिनेशन, जो लैंड की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, यानी इन सब को हम चेक करके और प्रॉपर तरीके से हम लैंड जो डिग्रेड हो रही है उसको बचा सकते हैं। चलिए, सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, यानी जिस पे आप चलते हो, पैर रखते हो, ये क्या है, थिन लेयर है किसकी, ग्रेनी सब्सटेंस, छोटे छोटे कणों की जो कवर है ऊपर, जो सरफेस है हमारा जहाँ जिस पे पैर रखते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। अब इसी को हम लैंड से लिंक्ड करते हैं और ये लैंड फॉर्म्स को क्या है, सॉइल के जो प्रकार हैं वो डिटरमाइन करते हैं। जैसे सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल कैसे बनती है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, मिनरल से बनती है, और वेदर्ड रॉक्स, यानी जो आपकी धूप से, बारिश से रॉक्स क्या होती हैं, स्कैटर्ड होती रहती हैं, थोड़ी थोड़ी करके इरोज होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, तो उससे हमारे ये सॉइल बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये किसके जरिए होता है, वेदरिंग के जरिए। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल, और बहुत से इसमें मिक्सचर, बहुत सारी चीज़ों का, मिनरल्स का, ऑर्गेनिक का, इसको क्या बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ग्लोजरी में, वेदरिंग, वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप द डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाई टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शंस, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी, यानी जो हमारी रॉक्स हैं सरफेस के ऊपर, उनमें क्या होता है, जब टेम्परेचर की वजह से, कोहरा है, फ्रॉस्ट है, उसकी वजह से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यानी इन सब के मिक्सचर से ही धूप में ये इन पे जो इफेक्ट पड़ता है, धीरे धीरे करके ये क्या होती रहती हैं, इनके छोटे छोटे कण एक जगह से दूसरे जगह पे बिखरते रहते हैं, वेदरिंग हो जाती है धूप और बारिश की वजह से। ठीक है, चलिए आज के लिए ही इतना, कल हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक।